उड़ीसा के एक संत हुए, उन्होंने भविष्यमाल का एक पुस्तक लिखी है और भविष्यमाल का उस पुस्तक में उन संत ने लिखा है 24, 25, 26, लास्ट 27। ये जो 2-3 साल हैं, ये 2-3 साल पृथ्वी के लिए बड़ी खतरनाक है। इसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ है हमारा। इसमें ऐसी बीमारियां आएंगी जिनका इलाज नहीं होगा, एक दूसरे से लड़ेंगे लोग, बड़ा विवाद होगा। पर संत जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है। पूछो क्या बात कही है? इसमें सब अधर्मी मरेंगे, लेकिन जो भगवान के आश्रित होंगे वो बच जाएंगे। क्या? जो भगवान के आश्रित होंगे वो। तो मैं हाथ जोड़ के सनातनियों से निवेदन कर रहा हूं, कम से कम 4 साल खुद भी और अपने बच्चों को भी भगवान की शरण में रखो, भगवान के बना के रखो, भगवान के बने रहो। अपने घर में भगवान की सुबह शाम पूजा करो, शंख बजाओ, कीर्तन करो। ये विपत्ति भरा काल हो सकता है, ये मेरा वाक्य नहीं, संत का मानना है, जिन्होंने पूरी दुनिया बहुत जानते थे, वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानते थे, उन्होंने इसको लिखा है। तो मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, अभी से हम भगवान के हो जाएं, हम और हमारे बच्चे सब भगवान के होकर भगवान की शरणागति स्वीकार करें, धर्म की रक्षा के लिए एक कदम बढ़ाएं। जब हम आज ये भविष्यमाल का पढ़ रहे थे, बड़े चौंके। इनके द्वारा कहा गया था एक समय ऐसा आएगा कि घी इत्र की तरह बिकेगा। आज वही हाल है। इन्होंने दूसरी भविष्यवाणी की, पानी बोतल में बंद होकर के बिकेगा। तीसरी भविष्यवाणी इन्होंने की थी कि पुरुषों के लक्षण स्त्रियों जैसे हो जाएंगे। हम अपनी बात नहीं, अब जो इन्होंने कही वो बता रहे, सन्यासी बाबा की वो तो बातें हैं। पुरुष। चौथी भविष्यवाणी सुनो, विवाह की स्थितियां कम होंगी, व्यभिचार ज्यादा होंगे। ये भी सही है। 5वीं भविष्यवाणी, पुरुष पुरुष से शादियां करेगा और स्त्री स्त्री से विवाह करेंगे। वो भी शुरू हो गया। 6वीं सुनो, मूल पूजा लुप्त हो जाएगी, अपनी मर्जी की पूजा और खुद गर्जी के गुरु चालू हो जाएंगे। 7वीं, रिश्ते अपवित्र होंगे, कोई नाता नहीं बचेगा, वासना भोगी जानवरों जैसे हो जाएंगे। वही हाल हो गया, छोटी छोटी बच्चियों के देह हो रहे। तो ये भविष्यवाणी भी सही है। हाँ, 8वीं तो गजब की है, बच्चे कृत्रिम पैदा होंगे, ना पुरुष की जरूरत होगी। पहले तो मान के चलो, ये जो साल है 2025 का, इसमें बड़ी अजीबोगरीब हरकतें होने वाली है। स्ट्रेंज ऑकरेंसेस एंड डिस्टर्बेंसेस एंड डिस्ट्रक्शंस। अजीबोगरीब तरीके से लोगों के जीवन में विनाश की लीला भी होगी। अजीबोगरीब अर्थक्वेक होंगे, अजीबोगरीब सुनामियां, अजीबोगरीब बारिशें वगैरह। पूरा का पूरा आपको लगेगा कि ऐसे पहले तो नहीं हुआ था। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की जो सत्ता है वो बदल रही है। और उसकी तारीख हमने बता दी थी 29 मार्च 2025, जब षष्ठ ग्रह योग है, सूर्य ग्रहण है, भारत में नहीं दिखेगा, फिर भी उसका असर पूरे विश्व पर है। और ये गणना एक विरला है, सब जगह पे ये हर साल ऐसा नहीं है। तो जो कष्टियाँ आएगी ना, जैसे तुमको तो 2026 में भी नहीं आई होगी और 2015 में भी नहीं आई होगी। 2025 पूरे ऑल इंडिया के लिए बहुत कष्ट वाला है, बहुत भारी है, बहुत कष्टियाँ आएगी। जलबंबाकार होगा, धरतियाँ फटेगी, पानियाँ निकलेगा जगह जगहों में। आप मेरे को याद करना कि मीडिया में बाबा बोला था, हमको तो अभी से आभास होने लगा कि माँ गंगा जी का भजन कर रहे हैं, इसलिए कि ये कष्ट थोड़ा दूर रहे हमारे से। क्या हमारे भक्तों से दूर रहे और हमारे भक्त कष्ट को नजीक ला रहे। भगत क्या नहीं समझ रहे। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपको रिकॉर्डिंग करना हो तो भी कर सकते हो। 2025 बहुत भारी है, घोर तबाही होगा। पहला मिसाइल अटैक दिल्ली ऊपर होगा, यह भी लिखा है। क्योंकि जिस समय दिल्ली नहीं था उस समय यह भविष्य पुराण लिखा है। जिस समय पाकिस्तान नहीं था यह भविष्य पुराण लिखा है। जिस समय बांग्लादेश नहीं था इस समय यह भविष्य पुराण लिखा है। जिस समय चाइना जैसी देश कोई कुछ भी नहीं था तभी ये भविष्य पुराण लिखा है। अब मैं फिर आज कहता हूँ, बस थोड़े ही समय में ऐसे देश में विकट परिस्थिति उत्पन्न होगी जिसकी कल्पना किसी ने न की हो। और शासन तंत्र के शोधन का मार्ग भगवान की शक्ति और दूती प्रकृति और उसके परिकर पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश के द्वारा प्रशस्त होगा।
इसलिए जितने राजनीतिक दल हैं मंच पर मंचन करने वाला हमको न समझे, वे सावधान हो जाएं, उनके ऊपर भयंकर संकट आने वाला। अगर वो संभलते नहीं, प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा के अनुकूल अपने को डालने का प्रयास नहीं करते, तो भारत में आमूल चूल शासन तंत्र के परिवर्तन का योग अब प्राप्त होने वाला है और व्यासपीठ के माध्यम से ही शासन तंत्र का शोधन होगा और अपेक्षित शासन तंत्र भारत को प्राप्त होगा। हर हर महादेव।